Hello dear learners, welcome back to Vitsiksha. Today's current affairs is brought to you by Vitsiksha. So let us begin. आज का जो date है that is 11th of November and all the important articles are here as follows. ठीक है, पहला है explosion near Red Fort. आप लोगों को पता होगा कल जो है एक बहुत बड़ा unfortunate एक incident हुआ है near the Red Fort and we have lost almost 9 people till now and that raises some serious questions about the recurring terrorist attacks which have been happening in the nation and especially in the capital region, national capital. If the national capital is itself not safe, how can we expect other areas to be safe, right? It poses a bigger question. It poses a bigger question about our security and all the things which needs to be answered. Okay, it is not something which happens on an everyday basis. But एक साल भी नहीं हुआ अभी एक पिछला एक बहुत ही खराब एक अटैक होके गया इसके बाद ये ब्लास्ट इट इज नॉट सर्टेनली विच इज जो हम लोग ऐसे डिस्कस नहीं कर सकते एंड इट नीड्स टू बी टेबल्ड इन द पार्लियामेंट एंड डिस्कस इसके बारे में डिस्कशन जो है वो होना चाहिए। सेकेंड है विमेन आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो ये इसका कंटेक्स्ट क्या है वो हम समझ लेंगे। लास्ट इज न्यू स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड आइटम, ये आसाम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो तीनों आर्टिकल आज के इंपॉर्टेंट है। पहला है हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन के कैपिटल किल्स एटलीस्ट 9। ठीक है, तो एटलीस्ट 9 लोगों का जो है जान गया है। इट हैपेंड इन द चांदनी चौक। ठीक है, रेड फोर्ट जो मेट्रो स्टेशन है उसके बिल्कुल बाहर में इतना भयंकर ये विस्फोट जो है ये हुआ है। ठीक है, बहुत ही क्राउडेड एरिया में ये अटैक जो है ये कैलकुलेटेड प्लान्ड अटैक जो है ये हुआ है। ठीक है, हाई इंटेंसिटी एक्सप्लोजन इन स्लो मूविंग कार, बहुत ही स्लोली वो कार मूव कर रहा था रेड फोर्ट के बाहर और इन द सेंट्रल दिल्ली, हार्ट ऑफ दिल्ली के बीच में एकदम ये अटैक जो है हुआ है। इसमें 9 पीपल जो है डेथ हुए एंड मोर देन 20 वर इंजर्ड ऑन मंडे, स्पार्किंग अ नेशन वाइड अलर्ट एंड प्रोब इन्वॉल्विंग मल्टीपल एजेंसीज। ठीक है, मल्टीपल एनआईए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ईडी, आईबी, सब सारे इंटेलिजेंस जो है अभी यहाँ पर जो है तैनात हो गए हैं एंड दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग देयर। ठीक है, अ पर्सन हुज नेम इन द कार वाज रजिस्टर्ड वाज डिटेन्ड इन गुड़गांव इन हरियाणा, हरियाणा में उनको डिटेन किया गया है गुड़गांव में। फरीदाबाद में भी विच इज इन हरियाणा, वहां पर भी ऑलमोस्ट 2300 किलो के आसपास का आरडीएक्स जो है वो भी बरामद किया गया था। ठीक है, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी उन्होंने क्या कहा, ऑल पॉसिबिलिटीज वेर बीइंग एक्सप्लोर। ठीक है, क्या क्या हो सकता है सारे पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है थ्रू इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। He said the blast occurred in the car around 7 p.m. due to which vehicles near were damaged and few pedestrians were injured and 9 were killed also. टेररिज्म क्या है? टेररिज्म एक डेलिब्रेट एंड अनलॉफुल यूज ऑफ वायलेंस है। ठीक है, वायलेंस का जो है गलत इस्तेमाल करना है, इंटिमिडेट करना, लोगों को डर पैदा करना वायलेंस को यूज करके, स्पेशली अगेंस्ट सिविलियन, टू इंस्टिल फियर। कुछ पॉलिटिकल गेन्स होते हैं, कुछ रिलीजियस गेन्स होते हैं, कुछ आइडियोलॉजिकल गेन्स होते हैं। वो गेन्स को अचीव करने के लिए लोग जब वायलेंस का यूज करते हैं उसको हम टेररिज्म कहते हैं। इट्स सिक्स इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ फियर, डिसरप्शन, अनसर्टेनिटी का एक फियर लेकर आता है। आपको कश्मीर में इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। पूरा अनसर्टेन पहले, अब तो फिर भी थोड़ा कम है, बट पहले इट वॉज वेरी अनसर्टेन। ठीक है, क्या कब हो जाए, कब क्या लग जाए, कब अटैक्स हो जाए, कब टेररिस्ट जो है आके मार दे। इट वॉज अ फियर, अनसर्टेनिटी, डिस्ट्रप्शन जो है होते रहता है। India maintains a strong stance against terrorism with zero tolerance policy. Zero tolerance policy हम यूज करते हैं 1994 से हमारा ये zero tolerance policy जो है हम इसको यूज करते हैं। इनफैक्ट उससे पहले से पर यूएनजीओ में हम 1994 से ही अपना ये स्टैंड बनाते हुए आए हैं। However, there is no universally acceptable definition. ठीक है, टेररिज्म का कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं है, इसलिए वो हार्ड हो जाता है। लोन वुल्फ अटैक चीज होता है, राइट, फिर स्लीपर सेल्स कुछ काम करती है, तो वो इस तरीके का डिफरेंट होता है, कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। इंडिया में जो टेररिज्म का हम पैरामीटर्स यूज करते हैं वो शायद पाकिस्तान में नहीं यूज होता होगा, या फिर यूएसए में वो पैरामीटर्स नहीं है, दूसरे कुछ पैरामीटर्स हो सकते हैं। ठीक है, this ambiguity gives terrorists an advantage, enables some countries to remain silent and veto action in global institutions. तो कुछ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, ये वहां पे
दे आर द ब्रीडिंग जोन्स फॉर टेररिज्म, तो उनके देश में वो लोग एडवांटेज में रहते हैं, ठीक है, तो इसके कारण दूसरे देश में वो लोग मिलियंस क्रिएट करते हैं। तो ये है टेररिज्म के बारे में। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमें ये दिन डिस्कस भी करना, स्पेशली इन नेशनल कैपिटल रीजन में हो रहा है, देन आई डोंट नो कहाँ पे हम सेफ रह सकते हैं, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड इज वुमेन आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी, से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि women are the largest minority, ठीक है। Supreme Court said that women are the largest minority in India, obviously, and the parliament is presence in parliament is steadily receding. धीरे धीरे जो है पार्लियामेंट में जो अभी 4% है, ठीक है, women जो है 4% parliamentarians है, it's very less. Why not give women representation even without reservation? Justice B.V. Ratna, the Supreme Court sole women judge heading 2-judge bench said on Monday कि क्यों ना उनको रिजर्वेशन दिए बिना ही हम उनको रिप्रेजेंटेशन उनका इंक्रीज करें। पर लॉ कमीशन जो है, अगर आप लोग इसको पढ़ेंगे तो लॉ कमीशन भी ये कहता है कि हमें विमेन को रिजर्वेशन पार्लियामेंट में देने से बेटर रहेगा कि हम उनको रिप्रेजेंटेशन दे पार्टी में, ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स जो होता है वहां पे आप देखेंगे मेजरली इट इज मेल डोमिनेटेड, ठीक है। पार्टी पॉलिटिक्स जो होता है वहां पे मेजरली मेल डोमिनेटेड रहता है, तो क्यों ना हम पार्टी में उनको रिप्रेजेंटेशन दें। पार्टी में उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली उनको पार्लियामेंट में भी उनका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि हमें पार्टी में उनको रिप्रेजेंट, पार्टी जितना वाइब्रेंट रहेगा उतना ही रिप्रेजेंटेशन में अच्छा रहेगा पार्लियामेंट में, ठीक है। तो जो द बेंच इंक्लूडिंग जस्टिस आर महादेवन एंड जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, उन्होंने एक पिटिशन जो है जया ठाकुर ने जो पिटिशन फाइल किया था ऑन प्रोविजंस ऑफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम या फिर 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में 33% रिजर्वेशन हम देंगे लोकसभा एंड असेंबलीज में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा और स्टेट असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। द लॉ was assented to President Draupadi Murmu on September 2023. is yet to be implemented. Implemented कब होगा? जब सेंसस हो जाएगा एंड उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद जो है वुमेन रिजर्वेशन होगा। The amendment was an instance of giving women political justice. Political justice is on par with social and economic justice, right? ट्रिनिटी हम ऐसे बनाते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस तीनों एक ट्रिनिटी बनाते हैं, राइट? तो पॉलिटिकल जस्टिस इज इक्वल विद सोशल जस्टिस एंड इज इक्वल विद इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। वुमेन आर द लार्जेस्ट माइनॉरिटी इन द कंट्री। वुमेन जो है 48.44% ऑफ टोटल पॉपुलेशन है, तो वुमेन जो है लार्जेस्ट माइनॉरिटी, इनका तो रिप्रेजेंटेशन होना ही चाहिए। She pointed Article 15(3) of the Constitution, which mandates the state to take affirmative action, ठीक है, to make special provisions for women, empowerment of women. तो affirmative action states को लेना चाहिए, सेंट्रल तो लेगी ही लेगी, पर स्टेट्स को भी स्पेशल जो है affirmative action लेना चाहिए अंडर Article 15(3), ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट में Article 16(3) में यूज होता है, ठीक है। The provisions of this 2023 law would be implemented only after the conduct of, जो मैंने आपको बताया, सेंसस होगा, देन डिलिमिटेशन होगा एक्सरसाइज, फिर लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिड्रॉ किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन होगा, फिर उनको रिजर्वेशन मिलेगा। तो ये 2029 की इलेक्शन तक में पॉसिबल होने का चांसेस है। The quota for women in लोकसभा एंड असेंबली would continue for 15 years and पार्लियामेंट उसको एक्सटेंड भी कर सकती है। पहले 15 साल के लिए तो रहेगा, पर उसके बाद एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। क्लियर हुआ? समझ में आया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रूशियल है, ठीक है। लास्ट इज न्यू स्कीम टू प्रोवाइड सब्सिडाइज फूड आइटम। असम में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जैसे मसूर दाल है, ठीक है, मसूर दाल कल के न्यूज़पेपर में भी फ्रंट पेज में आया था। मसूर दाल है, रेड वाला जो लेंटिल है, उसको 69 आई थिंक रुपीज 69 पर किलो में बेचा जा रहा है। द मार्केट प्राइस इज अराउंड 120 to 140, ठीक है, वो चेंज होते रहता है, पर मसूर दाल को 69 मतलब हाफ रेट में इसको बेचा जा रहा है। तो सब्सिडाइज फूड आइटम्स की बात की जा रही है। शुगर उसको सब्सिडाइज रूप में दिया जा रहा है, मस्टर्ड ऑयल उसको सब्सिडाइज रूप में दिया जा रहा है इन आसाम, ठीक है। तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत इसको कवरेज दिया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा ऑन मंडे लॉन्च्ड अ न्यू स्कीम टू प्रोवाइड मसूर दाल, sugar and salt
टू ऑल NFSA कवर्ड फैमिलीज एट रेट चीपर देन ऑफ मार्केट रेट। तो मैंने आपको बताया ना कि मार्केट रेट ये है, पर इस सस्ते रेट में इसको दिया जाएगा। Launch event was held at Srimanta Shankardev Kalakshetra and streamlined life to 33,000 fair price shop। fair price shop जहाँ पे राशन मिलता है उसको fair price shop कहते हैं, ठीक है। Under the public distribution system 70 लाख फैमिलीज मतलब 2.45 करोड़ बेनिफिशरीज को 1 किलो मसूर दाल गैस ₹69 पर किलो, शुगर ₹38 पर किलो और सॉल्ट जो है वो 10 रुपए पर पैकेट में रूप में दिया जाएगा। दैट मीन्स टोटल मिला के ये आपका 117 रुपीज पर मंथ उनको खर्चा करने को मिलेगा, ठीक है। कि 117 रुपीज खर्चा करेंगे तो उसको उनको जो दाल है वो भी मिल जाएगा, शुगर भी मिल जाएगा और सॉल्ट भी मिल जाएगा और बाकी चावल तो वो मिलता ही है, ठीक है। राइस तो मिलता ही है PDS में, पर ये भी सब्सिडाइज रेट में मिलेगा, ठीक है। और प्राइस जो है वो 2026 से फर्दर ड्रॉप हो जाएगा 60, 30 और 10 रुपीज, मतलब यहाँ पे 8 रुपए कम, यहाँ पे 9 रुपए कम हो जाएगा। कॉम्बाइंड कॉस्ट जो है मिला के फिर 100 रुपए ही होगा। अभी 117 देना पड़ेगा उनको ये 2 महीने के लिए, लेकिन बाद में जाके उसका दाम कम होके 100 रुपए भी हो जाएगा। आइटम जो है एक एक स्पेशल पैकेट्स बनाए जाएंगे और ये कलेक्ट किए जाएंगे फर्स्ट, जैसे जब अन्न सेवा जो सप्ताह चलता है ना, हर महीने अन्न सेवा सप्ताह चलता है। जैसे अक्टूबर के महीने में अक्टूबर 1 से लेके 10 तक का, नवंबर 1 से लेके 10, दिसंबर 10 से लेके 1 से लेके 10 तारीख तक, तो वो अन्न सेवा सप्ताह जो है चलता है, ठीक है। तो अन्न सेवा सप्ताह में जो PDS में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चावल का, उसी के साथ ये सब्सिडाइज रेट में जो दाल है एंड ऑल शुगर है ये सब भी बेचा जाएगा, ठीक है। POS जो है पॉइंट ऑफ सेल के थ्रू जैसे PDS मिलता है सिमिलर भाव से ये भी दिया जाएगा, दाल भी दिया जाएगा। बेनिफिशियरीज के पास ऑप्शन रहेगा, कोई एक आइटम भी खरीद सकते, कोई एक आइटम छोड़ भी सकते। जैसे अगर उनको चाहिए कि नमक वो खरीद लेंगे तो नमक छोड़ भी सकते हैं। अगर वो सोचते कि चीनी अगर वो बाहर से खरीद सकते तो बाहर से वो छोड़ भी सकते हैं, यहाँ से खरीद भी सकते हैं, यहाँ पे वो छोड़ भी सकते हैं। तो लेकिन इसके लिए इनको सेपरेटली बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना होगा। अगर इनको नमक चाहिए, तेल चाहिए तो उनको अलग से बायोमेट्रिक जो वेरिफिकेशन है कराना पड़ेगा। Sharma said that compassionate government lessens people's hardship, announcing that widow pension जो है वो इंक्रीज किया जाएगा 1250 रुपए, जो अरुणोदय का जो जितना अमाउंट है उसको मिलाया जाएगा। जो वृद्धा भत्ता जो पेंशन है, जो वृद्धा भत्ता का जो मिला जाता है पेंशन, वो इंक्रीज हो जाएगा 1250, 800 आई थिंक इट वाज गिवन, बट अभी इंक्रीज करके 1250 कर दिया जाएगा। और ओल्ड एज जो वृद्धा भत्ता है उसका भी पेंशन को भी इंक्रीज किया जाएगा, ठीक है। He added that families जो है उनको no longer they need to get voluntarily, ठीक है। Families who no longer need अरुणोदय benefits में voluntary opt out, so support reaches to the needy। तो जिनको अरुणोदय की जरूरत नहीं है, जैसे उन लोगों को, जैसे उनके फैमिली में किसी को नौकरी मिल गया तो अब वो उनको अरुणोदय नहीं चाहिए तो वो वॉलंटरीली ऑप्ट आउट कर सकते हैं, और जिनको चाहिए वो लोगों को वो बेनिफिट मिल सकते हैं, ठीक है। अरुणोदय हाउस होल्ड के जितने भी लोग हैं उनको 250 रुपए का LPG सिलेंडर का सब्सिडी भी दिया जाएगा, और एडिबल ऑयल भी जो मस्टर्ड ऑयल है उनको भी सब्सिडाइज रेट में पहुंचाए जाने की यहाँ पे बात की गई। तो बेसिकली बेनिफिट्स जो है बहुत सारे यहाँ पे पहुंचाया जाएगा एज पर दी गवर्नमेंट, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया हो। अन्न सेवा दिवस मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पे लिखा है। तो अन्न सेवा दिवस जो होता है वो मनाया जाता है फर्स्ट 10 डेज में, सबको खाना जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर? Alright, with this we have come to end of today's session. If you have liked this session, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next session very soon. Till then, take care and thank you.